नमस्कार। हम सभी जानते हैं इंटरनेट ने हमारी दुनिया को बहुत बदल दिया है, इसको बहुत आसान, सरल, सुगम बना दिया है। लेकिन साथ में एक विकराल समस्या पैदा हो गई है साइबर अपराध के नाम से। और ये भी हम जानते हैं कि साइबर अपराध का सबसे बड़े शिकार हमारे बच्चे और बुजुर्ग होते हैं। इस संबंध में आकांक्षा श्रीवास्तव फाउंडेशन ने बहुत अच्छे ट्रेनिंग वीडियोस बनाए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उनको देखें और उनको खूब शेयर करें ताकि आप खुद और पूरे समाज को साइबर ऑफेंसेस से बचाएं। जय हिंद, जय भारत। Hello and welcome to Akanksha Against Harassment. Festive season is here, holiday season is here and shopping season is here. आप में से बहुत से लोग होंगे जो बहुत frequently Amazon, Flipkart या ऐसी किसी भी साइट से ऑर्डर करते होंगे. Like I love ordering books from them. तो अगर आप फ्रीक्वेंट शॉपर हैं ऑनलाइन के तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप टारगेट हो सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी स्कैम के। हाउ डज दिस हैपन? अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो सकता है जो लास्ट माइल डिलीवरी पर्सन हो वो किसी वेयर हाउस के जो लोग हों उनके साथ हैंड इन ग्लव्स हो और वो एक ट्रैक रखते हैं कि ऐसे कौन से एड्रेसेस हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनके यहाँ बहुत फ्रीक्वेंटली डिलीवरी होती है, क्या वो एक्सपेंसिव आर्टिकल्स डिलीवर करते हैं, बड़े पैकेजेस जाते हैं उनके यहाँ, एंड दे माइट कंस्पायर अलोंग विद दीज पीपल टू स्कैम यू। हाउ डज इट हैपन? आपके यहाँ तो वो डिलीवरी आती ही रहती है हर दूसरे दिन। So somebody will ring your bell and that person might even be wearing a uniform with the logo of that particular website and वो बोलेगा कि मैम आपका ये ऑर्डर आया है एंड आप मुझे ये XYZ 500 रुपये कैश में दे दीजिए एंड यू विल बी इन सच अ हरी एंड यू विल से दैट ये तो मैंने मुझे याद नहीं है आज आने वाला था क्या, एंड दैट गाय विल बी इन अ बिग हरी, ही विल से मैम जल्दी प्लीज मुझे और भी ऑर्डर डिलीवर करने हैं, आप मुझे पैसे दे दीजिए। Sometimes the money may not be very big, it might just be 500-600 rupees and you give that money to that person. And one thing is that maybe you're not even expecting this delivery, it could be a scam. Secondly, if you accept this parcel without checking properly, these days we just don't know, there's so much stress in the society. उस parcel में कुछ explosive भी हो सकता है, कुछ objectionable भी हो सकता है, and most importantly अगर आपने अपना दरवाजा ऐसे खोल दिया without also checking whether the person is really from that particular website, that person can assault you, thefts can happen, burglary can happen. You have to be very very careful. And there is another scenario. Suppose ये person बोले कि what is this ma'am, आपने मंगाया और अभी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अच्छा ठीक है मुझे लेट हो रहा है, मैं आपको एक OTP जनरेट करके दे रहा हूँ और आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, आप उसमें एंटर कर दीजिए और एक कैंसिलेशन के लिए चाहिए। You would say हाँ ठीक है फाइन, जनरेट करिए जल्दी OTP, मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी ये पैकेज। If you click on the link sent by this person, or that link could also be sent by one of their friends who are hand in gloves in this scamming, you could lose a lot of your data or even money from your bank, because this could be a phishing scam. This could be a very vicious attack where you might just lose all your savings with just clicking on that particular link. Another scenario, आपके यहाँ अक्सर पार्सल आते जाते रहते हैं तो पीपल, द सिक्योरिटी इन योर बिल्डिंग नोज, हर कोई देखता है कि आपके यहाँ काफ़ी पार्सल्स आते हैं एंड आप घर पे नहीं हैं एंड दिस पर्सन विल कम टू योर नेबर एंड से अरे वो तो मैम नहीं है, एक OTP जनरेट करने के लिए बोलिए उनसे, मैं अभी भेजता हूँ उन्हें और फिर मैं बाद में आऊँगा और उनको एक लिंक भेज रहा हूँ, व्हाट इज दिस, आई हैव कम फॉर डिलीवरी। Your neighbor will just call you and say you're out somewhere and the neighbor will say somebody's come to deliver something. आपने फिर उस लिंक पे क्लिक कर दिया and again you have become a victim. So if you are expecting something important, always inform your neighbor or your security and go. You can also tell them that in my absence, please don't accept anything or don't call me right now. I'm going to be in the middle of something. This is very very important. How can you stay safe from these cash on delivery scams? First, you have to keep track when you are expecting your delivery. जितनी भी अच्छी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं वो आपको हमेशा आपका ट्रैकिंग ऑर्डर का लिंक भेजती हैं that it is going to get delivered on Friday, it is going to be delivered between 7 to 9. So you can always track, you can keep like a physical record of when you're expecting something. If you're not expecting something and it shows up at your doorstep, please do not take it from that person. You can even ask, show me your ID, and show me your ID of the website you're coming from, or tell me your name, I'm going to talk to the customer service right now.
or I'm going to chat with them right now, this should be enough to scare them. Do not get scammed or pressured into cancelling anything also by giving an OTP. अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, अगर वो आपका ऑर्डर ही नहीं है, तो आपको कैंसिल करने के लिए कोई भी OTP देने की जरूरत नहीं है. And our world is changing and a lot of online transactions happen. अगर आप comfortable हैं और अगर आपके पास वो option है, you can always make a safe online payment for these deliveries so that you're not scammed like this. And if they ask for small amount, you may not even bother. 500-600 रुपए दे दिए, वो accept कर लिया. It could turn out dangerous for you. Please stay aware, do lots of shopping, no issues, but be safe. Thank you.